हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो हम लोग जो है केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे थे। वहाँ से हम लोग शुरू करेंगे जहाँ से टॉपिक समाप्त हुआ था। तो उसके बाद वाले जो टॉपिक है चालकत्व है। चालकत्व चालकत्व कहिए या फिर चालकता कहिए, यहाँ से हम लोग को शुरू करना है। चालकता, इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं कंडक्टेंस। क्या बोलते हैं? कंडक्टेंस। कंडक्टेंस जो होता है इसको हम लोग सी से क्या करते हैं, दर्शाते हैं सी से, ध्यान रखिएगा। तो ये चालकता क्या कहलाता है? तो किसी भी विद्युत अपघट्य में जो जलीय विलयन होता है, किसी भी विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन द्वारा जो विद्युत प्रवाहित करने की जो क्षमता होती है, तो उस विलयन का वह चालकत्व कहलाता है। ठीक है, देखिए इसके डिफिनेशन हम यहाँ पर लिख रहे हैं, ध्यान से देखिए। किसी विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन द्वारा, किसी विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन द्वारा। अब विद्युत अपघट्य किसको कहा जाता है कि जब जल में घुला जाता है तो वो पूर्ण रूप से अणु में क्या होता है, टूट जाता है। जैसे NaCl है, NaCl जल में घुला जाएगा तो Na+Cl- में टूट जाएगा, तो वही कहलाता है जलीय विलयन। किसी विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित करने की क्षमता, विद्युत धारा प्रवाहित करने की क्षमता उसका चालकता कहलाती है। क्या यहाँ पर लिखा हमने? किसी विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित करने की क्षमता क्या कहलाता है, उसका चालकता कहलाती है। मतलब विद्युत धारा प्रवाहित करने की जो क्षमता है वही क्या है, चालकता कहलाती है। या यहाँ पर कोई भी दे सकते हैं कि किसी विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित करने की क्षमता को ही क्या कहते हैं, चालकता कहते हैं। ठीक है, अब ये जो है इसको हम लोग सी से दर्शाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और यह जो है यह प्रतिरोध को हम लोग आर से सूचित करते हैं। यह प्रतिरोध के व्युत्क्रम होता है, यह होती है। कुछ भी लिखे, यह प्रतिरोध के क्या होता है, व्युत्क्रम होती है। अब यहाँ पर जो है ध्यान रखिएगा, परिभाषा आपको दो मिल गया। एक होगा किसी विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन द्वारा जो धारा प्रवाहित करने की क्षमता है उसको चालकता कहते हैं। और एक क्या हो गया कि यह प्रतिरोध के व्युत्क्रम होती है। प्रतिरोध हम लोग देखें कि धारा बहने के मार्ग में जो रुकावट होता है, यानी धारा बहने की जो रुकावट है वही क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। ध्यान रखिएगा, ये ओम के नियम में आप लोग पढ़ चुके होंगे। तो यह जो प्रतिरोध है कह रहा है कि इसका क्या होता है, व्युत्क्रम होता है। व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा। इसलिए हम लोग अगर चालकत्व को यानी चालकता को अगर सी से दर्शाते हैं तो सी बराबर क्या हो जाएगा, 1/r। क्योंकि प्रतिरोध का उल्टा, तो r का उल्टा 1/r ही तो होगा, तो सी बराबर 1/r हो गया। और ध्यान रखिए कि चूंकि ओम का नियम से हम लोग जानते हैं कि r बराबर होता है V/I। ऐसा नियम हम लोग पढ़ चुके होंगे, V/I। अब r का मान यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा, c बराबर 1/ क्या हो जाएगा, बोलिए, V/I। ठीक है, ये पूरा बटा है तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, I/V। यानी कि c बराबर क्या प्राप्त हुआ, I/ क्या मिला, V मिला। ठीक है, अब यहाँ पर जो है ध्यान रखिएगा कि यदि V का मान 1 कर दिया जाए, 1 वोल्ट, V का मान कितना कर दिया जाए, 1 वोल्ट कर दिया जाए, तो C बराबर क्या हो जाएगा, I हो जाएगा। कहने का मतलब है कि देखिए, जब किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में
इलेक्ट्रोडों के बीच जब 1 वोल्ट के विभवांतर लगाया जाता है तो उसमें जो बहने वाली धारा है वो चालकता के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। यानी बहने वाली धारा को ही क्या कहते हैं, चालकता कहते हैं। देखिए यहाँ पर भी इसके अनुसार भी एक परिभाषा हम दे सकते हैं। कैसे, ध्यान से देखिएगा यहाँ पर कि अतः किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में डूबे इलेक्ट्रोडों के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर लगाया जाता है तो उसमें बहने वाली धारा यानी कि आई को ही विलयन की चालकता धारा आई को ही विलयन की चालकता कहते हैं। या यहाँ पर ऐसे भी बोल सकते हैं कि बहने वाली जो धारा आई है वो विलयन की चालकता के बराबर है। ठीक है, कहने का मतलब है कि ध्यान रखिए कि अगर विभवांतर 1 वोल्ट कर दिया जाए तो देखिए यहाँ पर 1 कीजिएगा तो C बराबर आई हो जाएगा। अतः कहने का मतलब इसके अनुसार भी हम लोग चालकता को परिभाषित कर सकते हैं कि यदि किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में डूबे इलेक्ट्रोडों के बीच, जैसे ये देखिए ध्यान से यहाँ पर, जैसे मान लीजिए ये कोई पात्र है, इसमें इलेक्ट्रोड लगा है, 2 रड का जो छड़ है लगा हुआ है। ठीक है, तो इसके बीच इन दोनों के बीच में जो यहाँ पर 1 वोल्ट का विभवांतर लगा दिया जाए तो इसमें जो धारा I प्रवाहित होगा तो वो उस विलयन का चालकता कहलाएगा। यानी वो उसके विलयन की चालकता क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा यहाँ पर। ठीक है, तो आप लोग जो है अच्छा से यहाँ पर समझ लीजिएगा कि हमने यहाँ पर चालकता की 3 गो परिभाषा हम लोगों ने देखा। किसी विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित करने की क्षमता उसकी चालकता कहलाती है। यह प्रतिरोध R के व्युत्क्रम होती है, यानी कि C बराबर 1/R। तो R जो है R का मान ओम के नियम से भी बटाई हो जाएगा। अब C बराबर हम रखेंगे R का मान, तो ये हमारा C बराबर क्या प्राप्त है, I/V। यदि V का मान 1 वोल्ट कर दिया जाए यानी विभवांतर 1 कर दिया जाए तो C जो है चालकता जो है वो विद्युत धारा I के बराबर हो जाएगा। तो इसके अनुसार हम लोग परिभाषा यहाँ पर बना दिए। किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में डूबे इलेक्ट्रोडों के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर लगाया जाता है तो उसमें बहने वाली जो धारा होगा वही उस विलयन की क्या कहलाएगा, चालकता कहलाएगा। यानी बहने वाली धारा चालकता क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इसको नोट कर लीजिए। नोट कीजिए जल्दी। देखिए जब भी नोट करना है तो आप लोग जो है उसको पॉज कर लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में लिखिएगा। ठीक है, क्योंकि अगर हम लोग पॉज कर लिखेंगे तो समय की बचत होगा और आप लोग जो है अब यहाँ पर हम छोड़ देते हैं इस प्रकार से लिखने के लिए तो टाइम ज़्यादा ऐसी होगा। ठीक है ना, तो इसलिए वहाँ पर जब भी आप लोग को लिखना होगा ये बात को ध्यान रखिए कि पॉज कर लिखिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्यों समझिए, बाद में लिख लीजिए। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं। चलिए इसके बाद हम लोग को पढ़ना है विशिष्ट चालकता। ये चालकता है विशिष्ट
चालकत्व, या फिर आप बोल सकते हैं विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, इंग्लिश में आपको लिखना होगा तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ठीक है। और इसको जो सूचित करते हैं कप्पा से, या देखिएगा कप्पा या कॉपा, कप्पा कैसे लिखते हैं, इस प्रकार से, ऐसे देखो, ऐसे थोड़ा निभा देना, ऐसे दे देना, कि देखो ऐसे लिखा था है कप्पा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉपा, या कप्पा भी बोला जाता है, ठीक है। मतलब कप्पा द्वारा सूचित किया जाता है किसको, विशिष्ट चालकता को, ठीक है। तो इसको परिभाषा में हम लोग क्या लिख सकते हैं कि देखिए, इसको भी परिभाषा एक दो तरह से दे सकते हैं कि जो 1 सेंटीमीटर आयतन वाले जो घन होता है, मतलब 1 सेंटीमीटर आयतन वाले विलयन में जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो वो उसकी चालकता कहलाता है। कहने का मतलब है कि किसी विद्युत अपघट्य के 1 सेंटीमीटर वाले विलयन की चालकता उसकी विशिष्ट चालकता कहलाता है, ध्यान रखिएगा यहाँ पर। या फिर इसको इस तरीका से हम लोग बोल सकते हैं, उसको कोई परिभाषा हम लोग देखेंगे, लेकिन इसको और तरीका से बोल सकते हैं कि यह जो है, ध्यान रखिए कि विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध को हम लोग रो द्वारा सूचित करते हैं, ध्यान रखिएगा, रो, इस प्रकार से रो लिखा जाता है, उल्टा पी जैसा, ध्यान रखिए ऐसे, ठीक है। विशिष्ट प्रतिरोध, अच्छा, विशिष्ट प्रतिरोध को हम लोग प्रतिरोधकता भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, प्रतिरोधकता, ध्यान रखिएगा। जैसे चालकत्व को चालकता कहा गया, उसी प्रकार विशिष्ट प्रतिरोध को प्रतिरोधकता कहा जा सकता है। तो विशिष्ट प्रतिरोध जो है, यानी रो, विशिष्ट, यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। ध्यान दीजिए, विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, विशिष्ट चालकता कहते हैं। कहने का मतलब है कि यह जो विशिष्ट प्रतिरोध है, इसका उल्टा, यानी विशिष्ट प्रतिरोध के चालकता को, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, विशिष्ट चालकता कहते हैं, ध्यान रखिएगा। यानी कहने का मतलब है कि इसलिए देखिए, इसलिए जो यहाँ पर कॉपर जो दिया हुआ है, तो कॉपर बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉपर बराबर, देखिए ये कॉपर जो है विशिष्ट प्रतिरोध के उल्टा है, यानी 1 बटा क्या हो जाएगा, 2, 1 बटा क्या हो जाएगा, 2। यहाँ पर एक आपको फॉर्मूला मिला, कॉपर बराबर 1 बटा 2, यानी कि विशिष्ट चालकता बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 1 बटा विशिष्ट प्रतिरोध, यानी ये उसको उल्टा है। तो यही तो लिखा हुआ है कि विशिष्ट जो प्रतिरोध है, यह जो होता है विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, विशिष्ट चालकता कहते हैं, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर जो है, अब यह जो है विद्युत, ध्यान रखिएगा, विद्युत अपघट्य के विलयन में जो प्रतिरोध है, विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में या विलयन में जो प्रतिरोध होता है, यानी आर, निम्न कारकों पर निर्भर करता है, निम्न कारकों पर निर्भर करता है, ध्यान रखिएगा। विद्युत अपघट्य के विलयन में प्रतिरोध जो है निम्न कारकों पर निर्भर करता है। देखिए, पहला, इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, यानी एल, बीच की दूरी को हम लोग एल से दर्शा सकते हैं। इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है, ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी एल के समानुपाती होती है, क्या होता है, तो प्रतिरोध, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं आर समानुपाती, क्या लिख सकते हैं, इसको समीकरण फर्स्ट कर देते हैं, ठीक है। यानी इलेक्ट्रोडों के बीच की जो दूरी है, इसके क्या हो जाएगा, समानुपाती हो जाएगा। अच्छा, इलेक्ट्रोड हम किसको बोल रहे हैं कि कोई भी जलीय विलयन है,
कोई भी क्या है जल्दी विलयन है, इसमें जो रॉड जो बनाया जाता है यानी धातु का क्षण, इसी दोनों को हम लोग इलेक्ट्रोड बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसी दोनों का बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोड बोलते हैं। इलेक्ट्रोड, यही इलेक्ट्रोड कहलाता है। तो यह जो इलेक्ट्रोड होता है, तो जो इसके बीच की जो दूरी है एल, बीच की जो दूरी है एल, तो ये इसके क्या हो जाएगा, जो इसमें उत्पन्न प्रतिरोध है उससे क्या हो जाएगा, समानुपाती हो जाएगा। दूसरा, इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी ए का व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि आर जो है प्रतिरोध जो है आर व्युत्क्रमानुपाती 1 क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, उल्टा होता है। यानी कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रोड का जैसे एरिया है, जैसे मान लीजिए प्लस और माइनस का जो प्लेट लगा हुआ है, जो एक प्लस होगा, एक प्लस सीधा होगा, एक माइनस सीधा होगा। ठीक है, तो ये जो इसके बीच का जो लगा रहता है, तो जो इसका एरिया है अगर मान लीजिए कम है तो कम विलयन यहाँ पर प्रभावित होगा, तो कम विलयन प्रभावित होगा, यानी कम एरिया है तो प्रतिरोध कम हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। अगर एरिया ज़्यादा है, अगर एरिया ज़्यादा है तो ज़्यादा मात्रा में क्या हो जाएगा, विलयन जो होगा आयनों का आदान प्रदान होगा, और ज़्यादा मात्रा में विलयन का आदान प्रदान होगा तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रतिरोध अधिक हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है, सॉरी उल्टा बोल दिए, यहाँ पर ध्यान रखिए कि जो एरिया ज़्यादा होगा यानी क्षेत्रफल ज़्यादा होगा तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और क्षेत्रफल कम होगा तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, यानी उल्टा। ध्यान रखिएगा यहाँ पर। ठीक है, तो इलेक्ट्रोडों का अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल ए है उसको क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ध्यान रखिए। और यहाँ पर जो है समीकरण, इसको क्या कर दीजिए, 2 कर दीजिए, समीकरण 2। ठीक है, तो समीकरण 1 और 2 को हम और मिलाते हैं तो क्या हो जाएगा, समीकरण 1 एवं 2 से। तो समीकरण 1 और 2 से क्या लिख सकते हैं, देखिए दोनों में आ रहा है, आर समानुपाती क्या लिख सकते हैं, देखिए एल बटा क्या लिख सकते हैं, ए, यहाँ 1/a है, एल है, तो 1 में एल से गुना करेंगे तो एल हो जाएगा, बटा में क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो आर समानुपाती क्या हो जाएगा, एल बटा में ए हो जाएगा। ध्यान रखिए। तो अब इससे जो है अब समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो कॉन्स्टेंट आता है। सबसे पहले इसको नोट कीजिए, कॉन्स्टेंट को नोट कर लीजिए, कर लिए, चलिए ठीक है। देखिए अब यहाँ पर जो है आर जो है, आर का चिन्ह हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, आर बराबर, देखिए एक कॉन्स्टेंट आता है रो, ध्यान रखिएगा, रो एल बटा क्या हो जाएगा, ए। आर जो है समानुपाती का चिन्ह हो गया, और कॉन्स्टेंट का ये रो लग गया, जहाँ लिख देते हैं, जहाँ ये जो रो है क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध है, क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध है। अब यहाँ ये रो जो है विशिष्ट प्रतिरोध है। ठीक है, एल क्या है, इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी है, इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी है, ए क्या है, तो क्षेत्रफल है, और आर क्या है, प्रतिरोध है। ठीक है, अब यहाँ पर जो चूंकि हम जानते हैं, चूंकि सी बराबर क्या होता है, 1/r। अब यहाँ पर सी बराबर 1/r की जगह पर पूरा मान रख सकते हैं, रो एल बटा में ए। अब ए ऊपर जाएगा तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, सी बराबर ए बटा रो एल, ये इतना मान हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो है ध्यान रखिए कि अगर यहाँ से रो का मान निकालते हैं, रो का, तो क्या हो जाएगा, हम लोग देखिए विशिष्ट क्या पढ़ रहे थे टॉपिक में, विशिष्ट चालकता। तो विशिष्ट चालकता को निकालेंगे, कपा को, तो सबसे पहले रो को निकालिए, यहाँ पर रो को निकालिएगा, तीसरा गुना कर दिए, सी रो एल हो जाएगा, के बटे में यहाँ कौन छिपा है, तो तीसरा गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए में एक से ए,
और रो निकालना है तो क्या हो जाएगा, ए बटा में क्या हो जाएगा, सी एल हो जाएगा। ध्यान रखिए, रो बराबर ए बटा में का सी एल। अब यहाँ पर चूंकि यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि कप्पा बराबर क्या होता है 1/2। अब यहाँ मान रखिएगा तो क्या हो जाएगा 1/2 की जगह पर क्या है ए बटा सी एल। तो ये ऊपर चला जा सकता है, तो कप्पा बराबर क्या हो जाएगा सी एल बटा में ए। देखिए तो विशिष्ट जो चलकता है कप्पा, तो यहाँ पर सी और एल बटे मिला, जहाँ पर देखिए यहाँ पर एल बटा जो ए है इसको हम लोग सेल नियतांक कहते हैं। एल बटे सेल नियतांक कहते हैं। क्या कहते हैं, सेल नियतांक। ध्यान रखिएगा क्या बोला जाता है, सेल नियतांक। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि एक विशिष्ट जो चलकता है इसको और तरीका से कैसे परिभाषित किया जा सकता है। चलिए इसको मिटा देते हैं, ये लिख दिए हमने। ये अभिसेल नियतांक हम लोग परिभाषा अच्छा से देखने वाले हैं। अब यहाँ पर देखिए कि के बराबर यानी कप्पा बराबर हम लोग का मिला सी एल बटा में ए मिला। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिए यहाँ पर कि यदि एल बराबर 1 सेंटीमीटर, यानी कि जो इलेक्ट्रोड है वो दोनों के बीच की दूरी कितना हो 1 सेंटीमीटर हो, तथा ए क्या हो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल हो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो कप्पा बराबर क्या हो जाएगा, तो कप्पा बराबर क्या हो जाएगा, देखिए एल की जगह पर 1 रखिएगा, ए की जगह पर 1 रखिएगा, तो कप्पा बराबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा कि ना हो जाएगा। देखिए कप्पा बराबर क्या हो गया सी हो गया। तो इससे भी क्या निष्कर्ष निकलता है कि यदि किसी विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी कितना हो 1 सेंटीमीटर हो और क्षेत्रफल कितना हो, यानी अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल हो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो जो उसका क्या होगा, उसकी जो चलकता होगा वो क्या कहलाएगा, वो उसका विशिष्ट चलकता कहलाएगा। ध्यान रखिए, तो यहाँ पर हम लोग परिभाषा भी दे सकते हैं, अतः किसी विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी यानी एल कितना हो 1 सेंटीमीटर तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो उस विलयन का चलकता ही विशिष्ट चलकता कहलाती है। देखिए अब इस तरह भी आप परिभाषा दे सकते हैं। एल का मान कितना हो गया 1 सेंटीमीटर, ए का मान 1 सेंटीमीटर, तो देखिए कप्पा बराबर हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, एक रख दिया जाए एल की जगह पर 1, यानी कप्पा जो है देखिए यहाँ पर सी और एल का मान कितना 1, एल की जगह पर 1 रख दिए और एक की जगह पर भी ए रख दिए, तो ए बराबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। तो यहाँ पर इस प्रकार से परिभाषित हम कर सकते हैं विशिष्ट चलकता के किसी विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में अगर इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी कितना हो 1 सेंटीमीटर हो और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो हो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो क्या हो जाएगा, तो उस विलयन की जो चलकता होगा वो विशिष्ट चलकता कहलाएगा। ठीक है, तो परिभाषा यहाँ भी मिल गया, इसके पीछे भी मिल गया कि विशिष्ट जो प्रतिरोध होता है विशिष्ट प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम होता है तो वो क्या कहलाता है, उसकी चलकता कहलाता है, विशिष्ट चलकता कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है ध्यान दीजिएगा कि अब आपको मात्रा तो लिखना होगा किसका मात्रा, विशिष्ट जो चलकता है उसका मात्रा लिखना होगा। तो क्या लिखिएगा, तो हम लोग क्या यहाँ पर देखे थे शुरू में कि कप्पा बराबर 1/2, यानी पूरा कुल मिलाकर अगर लिखना होगा तो लिख सकते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एल बटा जो ए है ना एल बटा ए, तो एल का मान लंबाई मतलब लंबाई मीटर में मापते हैं, ए अगर मीटर स्क्वायर में तो मीटर कटेगा तो मीटर इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसके आगे हम लोग उसका लिखेंगे ऐसे ही मतलब।
नोट कीजिए। चलिए ठीक है, नोट कर लिए। और को नोट कीजिए, ठीक है। इसके आगे आएगा हम लोग को, देखिए सेल नियतांक। चलिए एक और देखिए परिभाषा यहाँ पर दे रहे हैं विशिष्ट लक्षण का। विशिष्ट लक्षण का एक और देखिए ध्यान से यहाँ पर अथवा में दे दीजिएगा। देखिए हम बोले हैं कि अगर घन है, ठीक है, इस प्रकार से क्या है, घन है, इस प्रकार से घन है, ठीक है, और सब 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर। तो बताइए आयतन कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर की वजह कितना हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर दे सकते हैं कि किसी विद्युत अपघट्य के 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले आयतन, 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले आयतन की चालकता, किसी विद्युत अपघट्य के 1 सेंटीमीटर वाले आयतन की चालकता उसकी विशिष्ट चालकता कहलाती है, ठीक है। यानी कि ये घन है, अगर घन का क्या होता है, सभी भुजा जो होता है इक्वल होता है 1 सेंटीमीटर, अगर आयतन निकाला जाए तो 1 सेंटीमीटर, तो उसमें उस एक घन जैसा उसका जो विलयन प्राप्त होगा। कहने का मतलब है कि घन है और इसमें विलयन भरा हुआ है, जिसकी मतलब फूलों की लंबाई 1 सेंटीमीटर, ऊंचाई और चौड़ाई भी कितना है, 1 सेंटीमीटर है। तो इसका जो हम लोग आयतन निकालेंगे, यानी 1 सेंटीमीटर वाले आयतन की चालकता जो होगा किसी भी घन का, तो उसका क्या होगा, उसकी विशिष्ट चालकता कहलाएगा। और देखिए यहाँ पर अगर इसका लिखना होगा आपको, मात्रक लिखना होगा, तो मात्रक आप लिख सकते हैं। मात्रक कहा जाता है साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, याद रखिएगा ये बात, ठीक है। और भी हम लोग देख सकते हैं, इसको नोट कीजिए। ठीक है, चलिए इसको एक और मात्रक याद रखिएगा, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स या फिर ओम सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। चलिए इसको करते हैं। तो हम लोग विशिष्ट चालकता का 3 गो परिभाषा देखें अलग अलग स्थिति में। अब देखिए आगे जो हम लोग पढ़ेंगे सेल नियतांक, क्या पढ़ेंगे, सेल नियतांक। सेल नियतांक इसको बोला जाता है, देखिए जो सूत्र प्राप्त हुआ था कॉपर बराबर क्या प्राप्त होता है, रो और एल बटा ए, ये प्राप्त होता है में। देखिए एल बटा जो ए है वही क्या कहा जाता है, सेल नियतांक कहा जाता है, सेल नियतांक कहा जाता है। अब एल बटा जो एल है, एल बटा एल का मान प्रत्येक सेल के लिए निश्चित होता है, प्रत्येक सेल के लिए निश्चित होता है, यानी अलग अलग होता है। प्रत्येक सेल के लिए एल बटे एल का मान, एल बटे ए का मान क्या होता है, अलग अलग होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो है इसको परिभाषा अगर लिखना है तो इसके अनुसार दे सकते हैं। अतः देखिए किसी सेल का सेल नियतांक उसके
इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी L तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A के अनुपात के बराबर होता है। अनुपात के बराबर होता है। किसी सेल का सेल नियतांक इसके इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी L तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर हो जाएगी L बटे। तो सेल इसके अनुसार हम इसका परिभाषा ले सकते हैं सेल नियतांक का। ठीक है, अगर मात्रक इसका लिखना होगा तो मात्रक क्या लिख सकते हैं हम लोग, L बटे A है तो L बटे L यानी कि सेंटीमीटर में बताना तो सेंटीमीटर इनवर्स, या फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं मीटर इनवर्स। क्योंकि देखिए L को हम लोग मापते हैं अगर सेंटीमीटर में मापते हैं और क्षेत्रफल को सेंटीमीटर की में स्क्वायर में, तो सेंटीमीटर बटा सेंटीमीटर स्क्वायर ये वो से कटेगा, एक बचेगा 1 बटा सेंटीमीटर, तो हो जाएगा तक और सेंटीमीटर इनवर्स। अगर मीटर में मापते हैं हम लोग तो मीटर ये क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो ये भी कटेगा, तो ये भी हटेगा, तो ये भी मीटर इनवर्स में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा मात्रक जो है सूत्र के अनुसार ही लागू होता है। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद। तो आप लोग अच्छा से इसको पढ़ लीजिए।